हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें इफ एल्स, नेस्टेड इफ स्विच और नेस्टेड स्विच। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो बेसिक क्या है इफ के बारे में वो ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि जब भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक ओवरव्यू इफ स्टेटमेंट का कि जो भी आप कंडीशन दोगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच देन इंट में, देन हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर, कोई भी एज नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इक्वल्स टू उसकी वैल्यू दे देते हैं 25। ठीक है, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तब क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ the person is eligible for voting। ठीक है, रिटर्न 0। ठीक है, तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक वेरिएबल है हमारे पास एज नाम से और उसकी वैल्यू कितनी, 25। फिर हमने कंडीशन लगा दी कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। अगर एज ये ग्रेटर है या फिर बराबर है 18 के, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करो ट्रू है कि फॉल्स है। एज की वैल्यू कितनी है, 25, तो ये क्या हो जाएगा, 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो प्रिंटफ हमने दिए हैं स्टेटमेंट, ये आपके आउटपुट विंडो में आ जाएगा। सपोज कि अगर ये जो एज की वैल्यू जो है, अगर ये 17 होता तो ये कंडीशन क्या होती, 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो ये क्या हो जाता, कंडीशन फॉल्स होती। तो उस केस में ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता और आपके आउटपुट विंडो में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो यही है आपका इफ स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स के बारे में। तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि इफ एल्स, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे था हमारा 25। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये इफ का एक इंप्रूव वर्जन है, जिसमें कि इफ के केस में क्या हो रहा था कि अगर कंडीशन ट्रू है तभी आपको आउटपुट विंडो में कुछ तो भी जो भी स्टेटमेंट जो आप प्रिंट करा रहे हो वो आ रहा था, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपके आउटपुट विंडो में कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू रहे तो कुछ तो भी आपको आउटपुट विंडो में आना चाहिए, वो तो आ रहा था बाय यूजिंग इफ, लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो आपके आउटपुट विंडो में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इसी के लिए आपका इफ एल्स आया है, जिसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे और एक ब्लॉक बढ़ा देंगे एल्स नाम से। एल्स जो भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ द पर्सन इज नॉट इलिजिबल फॉर वोटिंग, और ये क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो रिटर्न 0 वगैरह आएगा ये इधर आएगा, रिटर्न 0, और ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा क्लोज। अब इसको आप एग्जांपल को अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो इफ वाला पोर्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो एल्स वाला पोर्शन है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ एल्स के केस में अगर कंडीशन ट्रू है फिर भी आपको आउटपुट विंडो में चीजें मिल रही है, और कंडीशन फॉल्स है तो आपको आउटपुट विंडो में भी आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन इफ के केस में क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू है देन ही आपके आउटपुट विंडो में जो भी स्टेटमेंट्स आप प्रिंट करना चाह रहे थे वो आ रहे थे, लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स है तो आपके आउटपुट विंडो में नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इफ एल्स में वो सारी चीजें क्या हो गई, ओवरकम हो गई, जिसमें
अगर कंडीशन ट्रू है फिर भी आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन फॉल्स है फिर भी आपके ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट विंडो में डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसी एग्जांपल को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए एज की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो ये जो इफ वाला पोर्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एल्स वाला पोर्शन है वो स्किप हो जाएगा। अगर इसमें अगर सपोज कि हम वैल्यू चेंज कर दे कि सपोज यहाँ पे 15 लेते, अभी ये क्या सिनेरियो बन जाएगा, 15 इज लेस देन और इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट एल्स वाला पार्ट, और आपके आउटपुट विंडो में आ जाएगा द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर ओटी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो इफ एल्स वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा।